आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज हमारे साथ मौजूद गेस्ट हैं और जिस तरह से यूजुअली आपने देखा होगा कि रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई आ ही रहा होता है हमारे पास बेहतरीन से खाने बनाने के लिए। तो आज जो टैलेंट हमारे पास मौजूद है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं अब तक की हमारी रेमेडीज़, वीडियोस, पूरे शोज़, इवन रेसिपीज़। और अगर आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो वो हमें कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा अगर आप में से कोई हमारे साथ शो में हमें ज्वाइन करना चाहता है तो आप शो में भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आप सबके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं। आज एंटरटेनमेंट का ये शुरू से, जब से मैंने देखा है कि ये एम है कि हम टैलेंट को जो है आगे लेकर आएँ और लोगों तक बताएं, पहुंचाएं कि वो क्या बना सकते हैं और क्या टैलेंट हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। तो इसी तरह से आज हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट अनम शाहिद, जो कि इंडस्ट्री के अंदर करती आ रही हैं। पढ़ाई भी उन्होंने कंप्लीट की, अपनी कलरनरी की डिप्लोमा कंप्लीट किया और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जो है उन्होंने शॉर्ट कोर्सेज़ किए हैं। चलते हैं इनके पास और इनसे पूछते हैं कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे इस फील्ड में आने का सीन बना। तो अनम शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, अनम राइट जी, अनम, ये बताएं कि किस तरह से आप इंडस्ट्री में आए? ये मेरी सिस्टर, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था और मुझे भी। जाहिर सी बात है, जब फैमिली इतनी फूडी होती है तो फिर आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप होता है कि आप भी लाइफ में कुछ करें। ये मेरा पैशन था तो इसको मैंने परसू करने के लिए अपनी स्टडी कंप्लीट की। क्या बात है। और देन फिर प्रोफेशनली इसको अब मैं रन कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब कब से कुकिंग करते हुए आ रहे हैं? मुझे तो 14 इयर्स हो गए कुकिंग करते हुए। अच्छा जी, घर से मतलब आज से 14 साल पहले घर में खाना पकाना जी शुरू जी किया था? जी, क्या बात है। तो डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करती रहती थी, न्यू चीज़ें क्रिएशन वगैरह करने का शौक था मुझे। अच्छा जी, तो सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? सबसे अच्छा तो बिरयानी और माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें, बस हाथ में अल्लाह का शुक्र है टेस्ट है। हाँ? जी, अल्लाह का क्या शुक्र है। मतलब घर के अंदर जो है ना, घर में सारे फूडी हैं तो अनम के हाथ में जायका आ गया और अनम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि घर के अंदर बेहतरीन मज़ेदार से खाने बनाकर खिलाने हैं। अच्छा, तो मतलब सारी चीज़ें तकरीबन बना लेती हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। तो आपने डिप्लोमा कौन से टाइम में या कौन से अरसे में किया या रिसेंटली किया है अपना? डिप्लोमा मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है अपना। ठीक है। और उससे पहले मैं शॉर्ट कोर्सेज वगैरह कर रही थी। मेरी सिस्टर ने भी किया है, किरण नूरुलैन। अच्छा, नूरुल ऐन। जी जी, नूरुल ऐन जो है आपकी सिस्टर हैं? जी जी, पक्की बात है। जी जी, जो दारुल इस्लाम मेरे ख्याल से, जी जी, दारुल इस्लाम में होती है। दारुल इस्लाम में होती है, जी, पढ़ाती हैं जो। जी हाँ, जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप नूरुल, ये देखें ज़रा कैसी छोटी सी दुनिया है। ठीक है, मैं नहीं जानता था, बट नूरुल ऐन को मैं जानता हूँ और उनसे मेरी सलाम दुआ है। बिल्कुल। और वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं बेसिकली, वो पढ़ा रही फूड हैं। स्टीम। हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा, तो फिर तो उनको मतलब इंस्पिरेशन आपकी नूर रही है? जी जी, नूर रही है। अच्छा, क्या बात है। तो फिर आपने इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया जी। तो घर में खाना पकाना डिफ़िकल्ट लगा या रेस्टोरेंट या अपना जो आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो आप खाना पकाना, आपको प्रैक्टिकल, आई एम श्योर कि आपने प्रैक्टिकल किया होगा वहाँ पे, तो दोनों में क्या फ़र्क लगा आपको? घर में बस हम डाल रहे होते हो, हमें पता नहीं होता, किसी चीज़ की क्वांटिटी का हमें पता नहीं होता, बस अपने तरीके से हम लगे हुए होते हैं। जी, एक अजीब तरीके से बस चल रहा होता है। आपको पता है कि घर वाला माहौल कैसा होता है, कुकिंग आप बस लगातार कर रहे हैं, ये डाल रहे हैं। उसमें आप जाके जब प्रोफेशनली जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता है कि आपको कौन सी चीज़ किस वक्त डालनी है, क्वांटिटी का आपको पता होता है, हाइजीन का बारे में आपको सब मालूमात होती है। फूड बेसिकली पूरी एक साइंस है। बिल्कुल ऐसा है, पूरी साइंस है, फूड साइंस है। जी बिल्कुल। तो फिर आगे बताएं।
फिर आगे ये है कि शॉर्टकट के बहुत मज़ा आया मुझे तो ये करके, अपना पैशन मैंने परसू किया, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना मालूमात हासिल हुई है अपनी चीज़ों के बारे में जो मैं घर में करती थी। अब मैं प्रोफेशनली जब इसको लेके चल रही हूँ, कर रही हूँ, तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब घर से ज़्यादा मज़ा जो है वो प्रोफेशनली, घर की जी। कुकिंग से ज़्यादा मज़ा इसमें मज़ा, प्रोफेशनली। जी। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, एक टीम वर्क होता है, लोग होते हैं, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, फिर आप नए लोगों से मिलते हैं, चिट चैट होती है, और फिर प्लस साथ में काम होता है और ठीक है जी। मैनेजमेंट का भी आपको पता होता है, टाइम कैसे हाँ, आपको मैनेज बिल्कुल। करके कितने टाइम में आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताएं अनम कि घर से सपोर्ट कैसी रही? घर से माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसीलिए आपके सामने ही हूँ। हाँ, घर में सब जी। सब खुश हैं कि अनम जी। बेहतरीन ट्रेनिंग कर रही है, खाने पका जी। रही है, और आगे फ्यूचर में इन्होंने एक बहुत अच्छा और बड़ा नाम बनाना है और जी। शेफ बनना है। अच्छा अनम ये बताएं, आप अच्छा खाना बनाती हैं या कौन? नूरुलान अच्छा खाना बनाती है? दोनों के अलग अलग नहीं, भाई, टेस्ट एक- है। एक- एक- एक बताएं नहीं भाई, देखें, एक बताएं भाई। हर बंदे के हाथ में अल्लाह ने एक डिफरेंट टेस्ट रखा होता है। वो कॉन्टिनेंटल साइड पे ज़्यादा है, मैं देसी कुजीन में ज़्यादा। अच्छा। लेकिन ये है कि माशाल्लाह मैं भी कर लेती हूँ काफ़ी, तो अलग अलग सबके हाथ के टेस्ट नहीं, अलग फिर भी है। अगर क्रेडिट दिया जाए तो भाई आपस में फड्डा भी तो कराना है ना, हमें लड़ाई भी तो करानी है ना यार, ये तो नहीं, हमारा नहीं, फड्डा हम कभी नहीं करते, नहीं अल्लाह का करते। शुक्र। अच्छा तो फिर भी अगर कहा जाए तो नूरुलान खाने कैसे बनाती है? माशाल्लाह A1। एवन मतलब फुल तारीफों के झंडे जो है ना इधर उनको पता है ना, घर जाएंगे तो पकड़ लेंगे। नहीं वो नहीं, ऐसी कोई बात नूरुलान नहीं है। में। जहाँ थोड़ी मिस्टेक होती है, जब कुछ होता है इशू, तो वो मुझसे पूछ लेती है गाइडलाइंस, तो मैं, और मुझे कुछ होता है तो मैं उनसे गाइड ले लेती हूँ। अच्छा, गाइडलाइन मतलब दोनों जी। एक दूसरे से मशवरे से चल रहे हैं, जी, जी। माशाल्लाह से सिस्टम ऑन है। जी जी। क्या बात है। तो अच्छा इंस्टीट्यूट के अंदर जब आप गए जी। तो इंस्टीट्यूट में आपने मतलब कौन कौन से कोर्सेज, मतलब जो आपका डिप्लोमा था, डिप्लोमा में ज़रा बताएं हमारी बहनों को और भाइयों को और माओं को कि जब आपने डिप्लोमा किया तो कितनी कुजीन्स के ऊपर आपको पढ़ाया गया और सिखाया गया? मुझे कॉन्टिनेंटल कुजीन, देसी कुजीन वो तो ऑब्वियसली आती ही है, लेकिन ये थोड़ा प्रोफेशनली आप हो जाते हो। और बेकिंग आपको जो है वो बेकिंग टिप्स वगैरह आपको गाइड की जाती हैं, बेकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मुझे, और हाइजीन सबसे फर्स्ट एंड सेकंड में आपको बार बार, आपकी ड्रेसिंग जब कुकिंग करने जा रहे हैं, किचन में एंटर हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले हाइजीन का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपनी ड्रेसिंग का, अपने हेयर का, ऐसा नहीं है कि हेयर खोल के चले गए, बाल झाड़ ऐसे ही हाँ, और तो बस सारी एंटर चीज़ें, हो तो गए। उसमें ये होता है कि आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल और बहुत रखना से पड़ता है। लोगों से सर्स होते हैं आपके, इंटरप्शन होती है, काफ़ी लोगों से मालूमात होती है, आपको बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल। साथ साथ कुकिंग भी होती है और आप पढ़ भी रहे होते हैं। ये बिल्कुल नहीं है ऐसा कि आप कुकिंग कर रहे हैं तो लगातार कुकिंग ही कर रहे हैं और आप उसको पढ़ नहीं रहे, आप उसको प्रोफेशनली पढ़ भी रहे हैं। जब आप किसी फील्ड में बाहर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में आप जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं, तो आपको हर चीज़ का पता होता है। आपको टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा, मैं बार बार कह रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे ज़्यादा आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप इतने टाइम में आप कितनी रेसिपीज़ डेवलप कर सकते नहीं। तो वो अगर टाइम मैनेज करना ना आए तो इट्स मतलब समझ लें कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप खाना बनाना, और इवन कि आप प्रोफेशनली जब इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो रेस्टोरेंट या होटल में जब आपका ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें आपने मल्टीपल लोगों को खाना सर्व करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट, इट्स अ गुड पॉइंट आपका कि टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। अच्छा, हाइजीन जो हैसअप कहलाता है, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो हैजर्ड के अंदर जो हैसअप के अंदर जो है ना हैजर्ड आता है, और ये जो पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन का सारी चीज़ों का ख्याल रखना। खैर, तो ये अच्छी बात है, आप इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा और सारी चीज़ें। तो मतलब कुजीन्स के अंदर आपको पाकिस्तानी और मेडिटेरेनियन या कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ और बेकिंग, मतलब इन चार चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया गया। अच्छा, तो पढ़ाने में आप क्या समझते हैं कि जो घरों में खाना पकाया जाता है, ठीक है, या अम्मी जो सिखाती हैं या बहनें जो सिखाती हैं या इंसान घर में जो सीखता है, उस सीखने में और टीचर के जो culinary स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने में कितना डिफरेंस है? मैं कहूँगी इतना सही है। मैं कहूँगी इतना, क्योंकि आपको पता है कि अम्मियाँ अपने दौर में अपने अंदाज से सिखा रही होती है कि हमारे अम्मा अब्बा के दौर से ऐसा चला आ रहा है, इस तरीके से। जाहिर सी बात, वो भी अपनी जगह राइट है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो हम उनको गलत नहीं कह सकते, वो अपनी जगह राइट है। और टीचर के सिखाने में आप ये कि स्टडी भी कर रहे होते हैं, आप फील्ड में आ रहे होते हैं। जब आप फील्ड में कदम रख रहे होते तो आपको और ज़्यादा मालूमात हासिल होती है इस चीज़ के बारे में। इंस्टीट्यूशंस के मतलब गेम अलग है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको थ्योरी जो मिलती है वो बेसिकली
उसके अंदर करिकुलम बनाया जाता है और करिकुलम बनाने के लिए जो है ना मल्टीपल शेफ्स उस करिकुलम के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें जब सारे शेफ्स का ब्रेन जो है वो वॉश करके एक बुक में आ जाता है तो उस एक बुक को फिर एक शेफ़ पढ़ के जो है ना आपको पढ़ा रहा होता है। तो अगेन बड़ा डिफरेंस है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन घर का काम और रेस्टोरेंट का या होटल का या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर बैक ऑफ द हाउस का काम। आज का तड़का। हम शायद मुस्कुराती देखे कितना प्यारा है ये। अच्छा, किरण नूरुलान की बहन है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ ये बना रही है। आई एम श्योर कि बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन सा जायका होगा। एक बना रही हैं ये बटर चिकन, जी है ना, बटर और एक चिकन। सेवइयाँ बना रही, सेवइयाँ बन रही नवाबी हैं। सेवइयाँ, नवाबी सेवइयाँ, ठीक है जी। ये नवाबों की सेवइयाँ मतलब लखनऊ से connected। लखनऊ से कनेक्टेड है जी। रेसिपी। क्या बात है। तो ये 2 रेसिपीज बननी है। तो खैर पूछते हैं बटर चिकन में अनम क्या क्या आप ऐड कर रही हैं, ज़रा बताएं लोगों को। अच्छा, बटर चिकन के लिए पहले हम बोनलेस चिकन लेंगे हाफ ठीक है। केजी। अच्छा, वो बोनलेस हो या विद बोन हो वो हाँ, आपके वो ऊपर ये डिपेंड करता है। जल्दी आपको अगर करना है तो बोनलेस ले लें बोनलेस ले ले और अदरवाइज बोन के साथ बोन भी आप के इस्तेमाल साथ। कर सकते हैं। ठीक है। आप। और इसमें हाँ जाएगा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, वाओ, टर्मरिक पाउडर, सही है। क्यूमिन पाउडर, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। टोमेटो पेस्ट, ठीक है। पिंक सॉल्ट, क्या बात है। कसूरी मेथी, हनी, ठीक है। क्रीम, कोरिएंडर पाउडर और काजू 1 ठीक है, कप, क्या बात है, बटर, क्या बात है। योगर्ट और साबुत स्पाइसेस जो हमारे पास हैं। हाँ, इसमें बे लीव है। इसमें बे लीव्स हैं, ग्रीन कार्डिमम है, ठीक है, और सिनेमन स्टिक हैं और क्लोव्स हैं। क्लोव्स हैं। ठीक है। 3 to 5 ले लें आप। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, आई एम सॉरी मैं बीच में आ गया अनम के। ये अगर आप सॉल्ट देखें ना, ये पिंक सॉल्ट, ठीक है जी, ये पिंक सॉल्ट हमारे पास से निकलता है कश्मीर से, ठीक है जी। और आप ये पिंक सॉल्ट आपको बहुत महंगा मिलता है। दूसरी कंट्रीज़ जो हैं ये हमारे पास से ले जाती हैं और उसके ऊपर अपना लेबल लगाकर और इसको प्योरीफाइड करके, क्लीन करके, साफ़ करके और उसके बाद अपनी पैकिंग में इसको डालकर और हमें 4 से 6 गुना ज़्यादा पैसों पे ये बेचा जाता है वापस, ठीक है। और अगर ये हम पिंक सॉल्ट यहीं से ख़ुद लेकर उसको क्रश करके अपने खानों में इस्तेमाल करें तो ये नॉर्मल जो हमारे घरों में नमक इस्तेमाल होता है उस नमक से लाख दर्जा अच्छा नमक है, ठीक है। खैर जी, तो उसके बाद शेफ़ टमाटर नज़र आ रहा है मुझे। जी 3 to 5 टमाटोज लेने हैं, रफली कट करने हैं। 1 अनियन लेनी है मीडियम साइज सही है। की और ग्रीन कोरिएंडर लेने हैं, इसके स्टेन्स ठीक है, में डंडियाँ लेनी है। जी डंडियाँ, बिल्कुल ठीक है। और 5 to 6 हमें गार्लिक क्लॉव्स लेने हैं। ठीक है, लहसुन, टमाटर, प्याज और धनिए की डंडियाँ, ठीक है जी, ये हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। तो शेफ़ कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रख लेते हैं क्योंकि ठीक है। इसके लिए हमें 30 मिनट्स चाहिए। अच्छा, अब 30 मिनट का तो शो नहीं है, तुम किस तरह से निकालोगे? हम जल्दी करके दिखा अच्छा, देंगे। जल्दी करके दिखा देंगे, फिर ठीक है, चलें। लेकिन अगर जब आप घर में कुकिंग कर रहे हैं तो आप इसे 1 to 2 आवर्स के लिए रख लें मतलब 1.5 से 2 ताकि आपकी घंटा या जो 1 चिकन है घंटा, वो बहुत अच्छी जूसी हो। मतलब जी, spices। जितना ज़्यादा देर मैरिनेशन में रहेगा उतना ज़्यादा जी। फ्लेवरफुल आपका मीट जो है ना वो कुक होगा। कुक्ड होगा। क्या बात है। ठीक है, परफेक्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मिर्च कश्मीरी का। रेड चिली पाउडर। क्या बात है। और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। क्या बात है। मतलब ये कुछ मुझे जो है ना जायके Cumin से powder, भरपूर जो है ना 1 रेसिपी लग टेबल रही। स्पून। क्या बात है। और पिंक सॉल्ट। और पिंक सॉल्ट क्या बात 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। जी, फिर हम जो ग्रेवी हम इसकी रेडी करेंगे उसमें हम नहीं डालेंगे नमक ऐड नहीं करेंगे, जी। इसी में नमक होगा जी, फिर। जी। क्या बात है। ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। ठीक है। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। अच्छा, कसूरी मेथी भी पहले डल जाएगी। जी, लास्ट में भी डलेगी। इससे करी काली नहीं होगी, डार्कनेस नहीं आएगी करी के No। अंदर? अच्छा योगर्ट और क्रीम हम ऐड करेंगे, अच्छा, ठीक है। वो और बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। कोरिएंडर पाउडर कोरिएंडर 1 टेबल पाउडर। स्पून। अच्छा, क्यूमिन, कोरिएंडर सारे पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब जी। ऐड हो रहे हैं इसमें। अब हम यहाँ इसको मिक्स करेंगे। ठीक है।
तो व्यूअर्स आप जी। सब ने हमारी ये मज़ेदार सी हमारे शो की और शेफ़ अनम शाहिद की रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे पेजेस का लिंक। आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब का हमारा चैनल है जी। यही स्पून यूज़ कर लूँ? हाँ हाँ हाँ, जैसे दिल करे शेफ़, आपका अपना है, शो भी अपना है, चैनल भी अपना है और रेसिपीज़ भी अपनी है। 3 टेबल स्पून इसमें हमने योगर्ट ऐड किया है। ठीक है, परफेक्ट। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे सही है। हाफ आवर के लिए, लेकिन अब जब घर में कुकिंग कर रहे हैं तो 1 to 2 आवर्स के लिए आप इसको रखेंगे। मतलब अगर आपने इसको जी। 3-4 घंटे के लिए रख दिया ना, तो जी। ये जो मसाले जो इसमें ऐड हुए हैं ना, इन सब का क्योंकि क्वांटिटी एक तो बहुत अच्छी है, ठीक है, और मीट में ये फ्लेवर इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे ना कि क्या बात है, और दही की वजह से मीट में टेंडरनेस भी आ जाएगी। जी, अभी हम रख देंगे। ये हम फ्रिज में रख दें? जी जी। ठीक है शेफ़, मैं इसको एक दफ़ा अपने खूबसूरत हाथों से जो है ना मसाले को मैं मिक्स कर देता हूँ, ताकि और ज़्यादा ये मेरे हाथों में एक्चुअली प्यार, मोहब्बत, खुलूस और इखलाक सारी चीज़ें हैं, तो ये इसलिए। कैप कहाँ रखूँ? अच्छा जी, इसको हम इधर रख देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। गरम हो गया ज़्यादा। अच्छा, कैप कहाँ रखूँ? लाई मुझे दे दें कैप। वाह 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 वाह। ओके, अब इसमें जो है वो 3 टेबल स्पून ऑयल। 3 टेबल स्पून, मतलब प्रिसाइसली जो है ना हर चीज़ ग्रामेज के हिसाब से शेफ़ जो है लेके चल रही हैं, और नहीं ना, फिर 3 टेबल स्पून हो गया हमारा। क्या बात है। अब इसको हम लाइट सौते करेंगे। अच्छा, ये सारी वेजिटेबल जो जी। है, ठीक है, और इसमें काजू भी ऐड हो जी। जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम टोमेटो प्यूरी भी डालेंगे, टोमेटो पेस्ट 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे यहाँ के जो टोमेटो होते हैं उसका कलर इतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैं इसमें टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। और इवन के 2 टेबल स्पून। जब आप टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे ना, तो उससे करी का कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये डन, परफेक्ट। अच्छा, अब इसको आपने सौते करना है। ये मैं ये बड़ा डिफरेंट कह लें कि आप तरीका मैं देख रहा हूँ बटर चिकन का, बिकॉज कि मैंने आज तक इस तरह से बटर चिकन को ना बनाया है ना देखा है कि चिकन को जो है मीट को पहले मैरिनेट किया गया है, और दूसरी तरफ अब एक मिक्सचर बन रहा है जिसके अंदर कोरिएंडर की, धनिए की डंडियाँ हैं, ठीक है जी, और टमाटर, प्याज और काजू को टमाटो पेस्ट के साथ कुक किया जा रहा है। वो 1 स्पून देंगे? टीस्पून दे दूँ? जी जी, दे दें। ओके, अब जितने भी हमारे साबुत स्पाइसेस है, इस पॉइंट पे हम ये भी ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, ठीक है। जिसके अंदर हमने तेज़ पत्ता, ठीक है जी, दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग, ये चीज़ें शेफ़ ने अब इसमें शामिल करके इसको अच्छे से पका लिया है। ठीक है, डन। अब इसको हमने पकाना है अच्छे से। इसको थोड़े इतना पकाना है कि टमाटोज जो है आपके थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, मतलब पल्पी हो जाए, नरम हो जी जाए जी। ज़रा। जब ये आपके सॉफ्ट हो जाएं तो इस पॉइंट पे आपने ये जितने भी आपके साबुत गरम स्पाइसेस हैं ये आप निकाल लें जो आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी को हम ग्रेवी के लिए ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, तो मतलब साबुत स्पाइसेस में जैसे बे लीफ निकल जाएगा और जी। डंडियाँ निकल जाएंगी। जी, सिनेमन स्टिक्स निकल जाएंगी, डंडियाँ इसके साथ ही ब्लेंडर में अच्छा, ब्लेंड हो सिर्फ जाएंगी। सिनेमन स्टिक और बे लीफ निकल जाएंगे। बाकी क्लोव और इलायची जो है इसके जी। अंदर रहेगा। जी जी। आई थिंक हम कवर कर देते हैं। जी जी, ग्रीन कार्डमन। ग्रीन कार्डमन, ठीक है। अब इसको हमने कवर करना है। जी, अब इसे हमने कवर करना है। फुल फ्लेम पे ही रखना है शेफ, स्लो? नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम। ठीक है। अच्छा, तो अब इसके साथ क्या हो रहा है शेफ? अब ये कुक हो रहा है, जैसे ये सॉफ्ट होता है तो हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। ठीक है। अब हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आ जाते हैं। सेकंड रेसिपी पे आने से पहले आप मुझे ये बताएं कि जब अभी तक आपने इंटर्नशिप की है कहीं से? अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है रमादा में, मोविन पिक में दिया हुआ है अपने। अच्छा, मतलब होटल्स में आपने अप्लाई किया हुआ है? जी, होटल में अप्लाई किया? जी, होटल्स में। ठीक है। और अगर चांस मिले आपको किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर, तो आप मिलेंगे कि आप जाकर ट्रेनिंग करेंगे अपनी अप्रेंटिसशिप? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल।
क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे खाने अगर रोज़ाना खाने को मिल जाए तो मैं तो बोल रहा हूँ मैं अपने रेस्टोरेंट को ट्रेनिंग दे दूंगा कि वहाँ पर आके ट्रेनिंग कर लो, रोज़ाना जो है ना बेहतरीन से खाने बनाकर खिलाएं हम लोगों को, ठीक है। और हम भी ज़रा ना मतलब खाने यार मतलब टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा ये बताएं, जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो इतने टाइम के अंदर आपको कभी डांट पड़ी टीचर से? नहीं, बस टीचर की डांट को देखें आप एज अ टीचर ही ले, इतना ज़्यादा आप सर पे सवार ना करें उसको। हाँ, आपके अच्छे के लिए डांटते, अगर कोई गलती हो भी रही है, कुछ मिस्टेक, वैसे अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी नहीं पड़ी है। डांट नहीं पड़ी? नहीं नहीं, मतलब टीचर काम अच्छे आप थे? अपना ईमानदारी से कर रहे हैं, हर चीज़ आप। मैंने अपना रजिस्टर बहुत ज़बरदस्त बनाया, बहुत हर चीज़ पिक्चर्स लगा लगा के जो है। अच्छा, घर में डांट पड़ी कभी खाने के ऊपर? आपको डांट पड़ी या नूरुलान को डांट पड़ी है? नहीं, वो तो समटाइम कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे सॉल्ट हो या शुगर हो, थोड़ा बहुत इस तरह। वैसे अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है। कभी डांट नहीं पड़ी? नूरुलान को भी डांट नहीं पड़ी? नो नो अम्मी ने कभी नहीं डांटा? नो, अगर कुछ आपकी चीज़ में कमी है, पेशी कुछ भी होता है, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स है वो अपने हिसाब से, अपने उनके जो टेस्ट बर्न हुए हुए बचपन से, तो हमें बताते कि ये ऐसा होना चाहिए था, वही उनके जो देसी तरीके। हाँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है हम अपने तरीके से बनाते, तो अल्लाह का शुक्र है सबको पसंद है। मतलब वाह भाई वाह, मतलब कभी डांट ही नहीं पड़ी इनको हैं। हम तो पहली दफ़ा जब किचन में इंटर हुए थे ना, तो अम्मी ने बाहर निकाल दिया था, बोले बेटे बाहर चले जाओ, शाबाश बहुत हो गया। वो ब्लेंडर्स तो किचन होते तुमने रहते बहुत हैं। गंदा कर दिया, चलो बाहर जाके अपने रेस्टोरेंट में जाके काम करना। खैर, बेहतरीन मज़ेदार सी बटर चिकन की रेसिपी ये बना रही थी, और इन्होंने चिकन को मैरिनेट किया, और मैरिनेट करने के बाद इन्होंने यहाँ पर मिक्सर बनाया। तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा ना मैरिनेशन में आपने क्या क्या ऐड किया, एक दफ़ा ज़रा बता दें। मैरिनेशन में मैंने क्यूमिन पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और योगर्ट ऐड किया है, और कसूरी मेथी पाउडर ऐड किया और है, नमक और सॉल्ट। क्या बात है। इन सबको मिक्स करके दही के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट किया, और मैरिनेट करने के बाद उसको इन्होंने रख दिया है। बोला है कि आधे से पौना घंटा आपने इसको मैरिनेट करना है, चाहे शो आपका ख़त्म हो जाए, बट मैं टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने पूरे फ्लेवर्स देने ऐसे ही। हाँ हाँ, ठीक है। तो मीट हमारा मैरिनेट हो रहा है, और दूसरी तरफ इन्होंने ये प्यूरे बनाया है, ठीक है। मिक्सर रेडी कर दिया है, इसका इन्होंने प्यूरे बनाना है, बट प्यूरे बनाने से पहले इन्होंने कहा कि हम पहले सेवइयाँ रख लेते हैं। तो आप आ जाए शेफ़, सेवइयाँ किस तरह से बनाने, ज़रा सेवइयाँ के इंग्रेडिएंट्स बता दें, और फिर उसके बाद इसको बनाना शुरू करते हैं। सेवइयाँ हमने 2 पैकेट सेवइयाँ ली, बारीक वाली। चाहिए। इसको हमने हाथ से ही क्रश कर ले, सेवइयाँ तो बहुत इजीली क्रश हो जाती है हाथ अच्छा, से। सेवइयाँ भी जो है ना, ये नवाबी सेवइयाँ हैं, ये नवाबी सेवइयाँ, ये नवाब खाया करते थे दौरे वक्त में, ठीक है। आज हम खाएंगे अपने आप को शेफ़ नवाब जी। 1 लीटर मिल्क लिया है इसमें, ठीक है। 1 कप हमने इसमें से अलग कर दिया है, जिसमें हम, और ये हमने आइसिंग शुगर लिए, ठीक है। कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लावर और घी लिया है हमने, पाउडर मिल्क लिया है, ठीक है। और बादाम और पिस्ता हमने बारीक कटा हुआ लिया है, और कंडेंस मिल्क लिया है। क्या बात है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे शेफ़? बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स मैंने यही बताती हूँ, किसी प्रोग्राम जाती हूँ, बहुत इजीली जो आपके घर में चीज़ें अवेलेबल हों आप उसी से कुकिंग कर लें। ये नहीं है कि अगर मेहमान आ गए तो आप बैठे में अब मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, टेंशन हो जाती है कि सामान कहाँ से लेकर आऊँ, कहाँ से सामान पूरा करूँ। जी जी। यस, तो बताएं किस तरह स्टार्ट करेंगे इसको? स्पून चाहिए होगा मुझे। अच्छा, इसको इधर रखते हैं। ये स्पून चाहिए आपको? जी। आपको स्पैचुला भी चाहिए होगा या? जी जी। अब हम इसमें ये सही 3 है टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। ठीक है। अगर ऑयल ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो अलग अजीब सा हो जाएगा। तो घी इज बेटर। जी, 3 टेबल और स्पून। अगर देसी घी हो तो क्या ही बात है। जी जी। और फिर इसके अंदर ये सिवैयाँ। सिवैयाँ, सही है। बारीक बारीक सिवैयाँ। चूरा कर देना आपने जी, सिवैयों को। चूरा कर देना है, और बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी सिवैयाँ बहुत बारीक है, जल्दी लग जाएगी। इसको आप 3 to 4 मिनट कुक 3 करेंगे। to 4 मिनट के लिए आपने इसको मिक्स करना है। जी, मिक्स करना है अच्छे से। ठीक है। कि स्पून चाहिए मुझे, कौन सा स्पून? टेबल स्पून ड्राई। टेबल स्पून? जी। ये आ गया शेफ। अब इसमें हमें जो है पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है। 1 कप। ठीक है। 1 नहीं, सॉरी, 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून। जी जी। ठीक है। 1 2 2 3 4। 4।
और इतना ही हमें आइसिंग शुगर ऐड करना है। ठीक है, दिखाएं, मैं इसको मिक्स करूं साथ साथ। जी जी, 1 2 3 4। सही। अगर हम मोटे दाने वाली जो शुगर होती है वो ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लेती है, इसीलिए हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर रहे हैं। सही है। जब ये इसमें अच्छे से घुल मिल जाए, डिज़ोल्व हो जाए, देन इसको हम बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसको जी, सेवइयों को। फिर हम मिल्क का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आ गया। ओके, अच्छा, सेवइयों को अच्छी तरह से आपने इसी चीनी के साथ पकाना है जी ताकि ये बाइंड हो जाए। जी जी। फिर उसके बाद इसमें मिल्क कब ऐड होगा शेफ? अभी हम इसे बाउल में निकालेंगे, फिर निकाल उसके बाद हम मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जी। पहले घी के अंदर आपने सेवइयों को पकाना है और उसके बाद इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड हो जाएगा और आइसिंग शुगर ऐड हो जाएगा, ऐसा ही है? जी, कॉर्नफ्लावर, कस्टर्ड पाउडर ये हम ऐड करेंगे मिल्क में। मिल्क के अंदर जी, ऐड जी। होगा वो। ठीक है, और ये कंडेंस मिल्क वगैरह भी सब उसी में ऐड होगा? जी जी बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रही है हमारी शुगर इसमें। और ये फिर सख्त होना शुरू हो जाएगा। जी। मतलब चीनी मेल्ट होगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट पर Crunch। आएगी तो ये बाइंड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये नवाबी सेवइयों की रेसिपी जो है आपने कहीं से देखी, और ये बटर चिकन का मेथड आपने कहाँ से लर्न किया, सीखा खुद, या आपने खुद बनाया है ये मैं कहा ना आपसे, मैं रेसिपीज़ वगैरह घर में ट्राई करती रहती हूँ। नई नई चीज़ें करके, एक्सपेरिमेंट करके मुझे पता चलता है कि किस चीज़ का कैसा टेस्ट है, अगर ऐसा करूँगी तो किस तरह बनेगा। सही है। डिफरेंट डिफरेंट ट्राइज तो करती रहती हूँ बेसिकली ये अपनी चीज़ें। क्रिएशन है एक जी। तरह की, कि आपने अपना मेथड खुद निकाला है ये। जी, ठीक है, क्या बात है। देखें बाइंड हो रही है ना हमारी हाँ सेवइयाँ। जी, सेवइयाँ मेरे ख्याल से अब फ्लेम तेज है, शायद लगना भी शुरू हो गया। अब इसको हम इसमें दिखाएं, शिफ्ट इधर दिखाएं, मुझे दिखाएं, इधर रखें, मुझे दें आप। हाँ, इसको मैं निकाल लूँ उसमें बॉल में? जी जी, ये दें। ठीक है, ये हम बॉल में निकाल लेते हैं। लाइन दिखाएं, इधर दिखाएं, मुझे दें। ये हम फ़ौरन निकाल देंगे क्योंकि एक अजीब सी जलने की, बर्निंग की स्मेल आना शुरू हो जाएगी, ताकि सेवइयाँ बच जी जाए। सेवइयाँ हमारी बच जाए। अदरवाइज जो है वो जली हुई स्मेल आपको आना शुरू हो जी, जाएगी। जी। इसको साफ करना है या इसी में चलना है? इसी में ही। इसी में कुक होगा। ठीक है, जी, इसी में हम ये 1 लीटर मिल्क लेंगे। ठीक है, ओके। दूध शामिल करने के बाद दूध शामिल करने के बाद जो हमने ये एक कप में, एक बाउल में जो हमने दूध मिल्क निकाला अलग था extra। अलग एक्स्ट्रा निकाला था, ठीक है, इसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। सही। और इसको अच्छी तरह से मिक्स हाँ, कर और लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जी, ठीक है, इसको इतना मिक्स करना है कि हाँ लम्स ना रहें। ठीक है, और फिर इसको हमने दूध के अंदर शामिल कर देना है। जी, आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है। और फिर सेवइयाँ slow। जब ऐड होंगे तो सेवइयाँ इसको, दूध को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी तो थिक हो जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं, इतना हमें नहीं करना ना। अच्छा, रनी रखना है थोड़ा। जी, थोड़ा सा रनी रखना है। ठीक है, और चीनी की जो सेवइये में जो मिठास है वो तो ऑब्वियसली इसके अंदर आ जाएगी, बिकॉज जी। की चीनी जो है वो सेवइयों के साथ मर्ज पहले ही हो गई है। जी जी। डन। तो आपने कुकिंग घर में पहले अम्मी से सीखी या नूरुलान से सीखी? अम्मी से सीखी है। अम्मी से सीखी जी है। जी, अम्मी से सीखी, फिर अपनी मदर इन लॉ से सीखी, अच्छा, और फिर बस करते 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 माशाल्लाह वो एक्सपर्ट हो गई इसमें। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ये बताएं, रोटी गोल बना लेती हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। पक्की बात है? जी, अल्लाह का किसी दिन शुक्र। आके चेक कर लें फिर हम लोग। जी बिल्कुल। जी, मैं आ जाऊंगा उल्टे असद भाई को लेकर, दानिश भाई को लेकर, मैं देखता हूँ भाई कि रोटी गोल बनती थी। यहाँ पर आके तो सभी अब आजकल बोल रहे हैं कि रोटी, शुरू में सब सच बोल रहे थे कि हमसे रोटी नहीं बनती, मगर अब सब बोल रहे हैं कि हमसे रोटी गोल बिल्कुल बनती है। नहीं नहीं, बन जाती है। उर्दू स्पीकिंग में दरअसल छोटे छोटे पेड़ों, हम आपको पता है पठान फैमिलीज में तो बड़ी बड़ी रोटीज खाई जाती हाँ। है, तो बेसिकली मैं पठान फैमिली अच्छा। से बिलोंग करती हूँ। जी जी। पश्तो स्पीकिंग। जी जी, पश्तो स्पीकिंग। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब पश्तो भी आनी चाहिए यार, जबान बड़ी जी। मुश्किल जबान है मगर। चलिए खैर, जी, अब जी। इस पॉइंट पे हम ये आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, स्लो स्लो कुक करेंगे।
अच्छा, क्या ज़बरदस्त बना रहे हैं, इसको पश्तो में कैसे बोलेंगे? सब ज़बरदस्त जोड़ा है। ज़बरदस्त जोड़े। आओ। आओ आओ ज़बरदस्त जोड़े। अच्छा, रोटी खाएंगे को क्या बोलते हैं? रोटे खुरे। रोटे खुरे। जी भाई ये तो प्योर पश्तो पर, फिर इसका मतलब है अनम से जो है ना मुझे पश्तो सीखनी पड़ेगी अब। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आराम आराम से इसको अब हिलाते रहना है ताकि कंसिस्टेंसी इसके थिक भी हो जाए और इसके जी। अंदर लम्स ना बने। क्या बात है। क्या बात है। बस आपको अब इतनी देर कुक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए, थिक हो बहुत जाए ज़्यादा इसकी। नहीं, थोड़ा सा रनी भी रखना है हाँ कि जब हम सेवइयों में हम इसको ऐड करें तो थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। ठीक है, डन। मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना जी। आपने, थोड़ा रनी रखना है जी इसको। जी। क्या बात है। आप चम्मच हिलाते रहेंगे तो ये पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे आपने निकालना है इसे। ठीक है, अगर आपकी स्पैचुला से लगना शुरू हो जाएगा। लगना शुरू हो जाएगा जी ये। ठीक है, इसको हिलाते रहना है। जी जी। ठीक है, एक काम मैं करता हूँ, जब तक अनम की रेसिपी का जो दूसरा मरहला है उसमें मैं अनम को हेल्प कर लेता हूँ। Thank you, यहाँ पर chef. यो वेलकम। ये मज़ेदार सी जो बटर चिकन का जो मिक्सचर है, ठीक है जी, इसको ब्लेंड करना है ना, राइट? जी जी अच्छा, इसमें से हमने बे लीफ निकाल लेने, जी। सिर्फ बे लीफ और सिनेमन स्टिक्स। सिर्फ सिनेमन स्टिक्स। जी ठीक है, ये हो गई। और सिनेमन स्टिक्स 2 दानी थी ना खाली? नहीं 3। हाँ वही स्टिक, अगर हाफ छोटी छोटी ले लें। दूध लग रहा है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है, 200 ml। 200 ml के करीब। ठीक है। अच्छा, चीनी की भी मिठास होगी और थोड़ा कंडेंस मिल्क रिची की भी। फ्लेवर आएगा इससे। तो जी ये मज़ेदार सी जो बटर चिकन के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो ब्लेंडर में आ चुके हैं और अब इसको हमने, ओह हो बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी, अगर आप देखें तो ये थिक भी हो चुका है और एक स्मूथ जो है ना मिक्सचर इस वक्त रेडी जो है हो गया है ना हमारा रेडी ये। हो चुका है। ठीक है, अब इसमें जी। सेवइयाँ ऐड होंगे। नहीं, अब इसे हम एक लेयर लगाएंगे सेवइयों की, फिर उसके ऊपर हमें इसे डालना है। अच्छा जी। ओके, तो अब हमने, ये लग रहा है तो मैं इसे हटा दूं। हाँ हाँ हटा दें, कहाँ? पीछे की तरफ रख दें, पीछे की तरफ रख दें, इस पे रख दें, पीछे वाले पे रख दें। हाँ डन, परफेक्ट। ये लेयर अब इस पे लगेगी सेवइयों जी। में। ठीक है। अच्छा अच्छा, जगह थोड़ा सा बना लेते शेफ, टेंशन नहीं है। ये आ गई जगह आपकी। टिश्यू दे दें आप मुझे साफ। ये हम आपको टिश्यू दे देते हैं। परफेक्टली डन। साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखें। सफाई निफ से मान। जी बिल्कुल। चलें, वाह, ये आ गया शेफ आपका। अच्छा, तो ये इसमें मिक्स नहीं होगा, नहीं, लेयर लगेगी इसकी। लेयर लगेगी। अच्छा, आई थॉट कि ये इसके अंदर मिक्स होगा और वो बनेगा, बट ये बड़ा डिफरेंट जो है ना नवाबी सवैयाँ बन रहे हैं इस वक्त। क्या बात है। आपने इतनी लगानी है कि 1-1 इंच नजर आए, यहाँ से लेयर नजर आए। लेयर नजर आए। जी, फैला देना है। कोई चीज़ है जिससे टैप, इसको टैप करना है। जी इससे टैप करना है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे एक काम करते हैं, जब तक मैं शेफ़ के साथ जो है ना इसको हेल्प आउट करता हूँ। यहाँ पर बन रहे हैं जी नवाबी सेवइयाँ। क्या बात है, मतलब नवाब लोग जो है ना ये सेवइयाँ खाया करते थे, तो खा के आपने बना के पहले और फिर खा के नवाब फील करना है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट क्या स्टेप है शेफ़? नेक्स्ट अभी हमने जो अपनी मिल्क ऐड किया था, ठीक है, हमने मिल्क का मिक्सचर जो मिल्क ऐड का किया आपने। मिक्सचर जो है वो हमने पहले सेवइयाँ जो हमने कुक की थी वो हमने लेयर लगाई। ठीक है। 1 इंच होनी चाहिए। मेरे पास डिश यहाँ छोटी है तो इसलिए कम नज़र आ रहा है। और फिर हमने ये बैटर ऐड करना है मिल्क वाला। देन है। इसके ऊपर जो हमने बचाई हुई थी सेवइयाँ ठीक है। रिमेनिंग, ये फिर हमने फिर इस पे फिर ऐड लेयर करना देनी है, है। फिर लेयर देनी क्या है। बात है। और फिर इसे हमें गार्निश करना है। करें शेफ़, फिर स्टार्ट करें।
देखिए बहुत इजी और बहुत जल्दी कुक हो गई हमारी नवाबी सिवैयाँ। रेडी हो गए ये? जी। क्या बात है। अब इसके ऊपर ये कस्टर्ड मिक्सचर जो है ये दोबारा और नहीं डलेगा। अगर डिश बड़ी है तो आप दोबारा डाल दें, 2 लेयर्स भी कर सकते हैं और मैं 1 कर रही हूँ यहाँ पे। सही है। ठीक है, अब इसे हम स्पून से सेट करेंगे, ताकि- लाइट हाथ से, हाँ हैंड से, ठीक है, हल्के हाथ से हल्के आपने हाथ इसको से। करना है ताकि कस्टर्ड जो है वो जो मिक्सचर है मिल्क का वो अपनी जगह पर आए। और इसे अभी हमें रख देना है 2 to 3 आवर्स के लिए। अच्छा, ठंडा हो जाए ताकि ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे रख देना है इसे, ताकि सही तरह से चिल्ड हो जाए और फिर उसके बाद आप इसको गरम गरम मज़ा भी नहीं आएगा। और गरम गरम खाना तो वैसे भी जो है ना वो मना ही है। और अच्छे से अब इसे हम गार्निश कर देंगे। क्या बात है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये लीजिए हमारी नवाबी सेवइयाँ रेडी हो गई है। क्या बात है। अच्छा जी, अब शेफ मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको टेबल पे रख देता हूँ और जी। हमारे भाई जो है रेडी है सर, चलना शुरू करें, आ जाएं सर। तो ये यहाँ पर हमने अब इसको जो है ना टेबल पे रख देते हैं और ये आ गया जी इधर। और अब बारी है बटर चिकन की। यस जी शेफ। अब जो हमने इसको ये blend कर मिक्सचर दूं मैं? बनाया था जी, ये ब्लेंड कर दें आप। ठीक है, ये आ गया ब्लेंडर में। और पानी वगैरह ऐड करना है शेफ इसमें? नहीं पानी नहीं ऐड करना है। योगर्ट है, योगर्ट ही पानी का काम करेगा। योगर्ट पानी का ही काम अच्छा। करेगा, योगर्ट नहीं करेंगे हम। स्मूथ पेस्ट इसका हमने रेडी करना है। और इसके बाद जो शेफ़ ने चिकन मैरिनेशन के लिए दी थी, शेफ़ ये आपकी चिकन आ गई जो आपने जी। मैरिनेट की थी। अब इसमें हम ये 3 to 4 टेबल स्पून बटर ऐड बटर करेंगे। ऐड कर देंगे, ठीक है। बस और इसको करना है नो शेफ? बस। सही है। जी क्या बात है। एक थिक अच्छा सा प्योरे बड़ा सा ज़बरदस्त रेडी सा, करना है। खुशबू जो है ना बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। टमाटर, काजू, प्याज, लहसुन और जो कोरिएंडर की स्टिक्स थी इन्होंने ऐड की थी, धनिए की। शेफ वाला चूल्हा ऑन होगा। हाँ ये सही है। तो बटर को मेल्ट करना अच्छी तरह जी, से। बटर अच्छा, मेल्ट- आप क्या समझती हैं कि जो घरों में मैं अक्सर अपने जो हमारे शो के अंदर जो ख़वातीन आती हैं, जी। ठीक है, लड़कियां आती हैं या लोग आते हैं जो घरों में खाना बना रहे होते हैं और जो इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जी। उनसे मेरा सवाल रहता है हमेशा ये, इसमें ऐड करना शेफ? जी ये आपको स्पेशलर चलाना पड़ेगा इसमें, ये जार में भी स्पेशलर चलाना पड़ेगा आपको। तो उनसे मेरा सवाल रहता है थोड़ा कि सा पानी देना इसमें। पानी इसमें थोड़ा बहुत सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बिल्कुल थोड़ा सा। जी ये देखें, देखिए इधर देखें, जी ये देखें, बस। हाँ बस इतना है कि बैटर बाहर आ जाए। तो बहुत थोड़ा हो जाएगा। आई थिंक इतना इनफ है। हाँ ये देखें, सही है। जी डन। जी अच्छा जी, अक्सर मैं दो अपना से- सवाल ही भूल गया जो मैं जी, करने जी। वाला था जी। जी तो कहें। मिक्स कर दिया अब आपने, इसके जी अंदर जी दही हम- भी ऐड हो गई जी है। जी दही भी ऐड हो अब गया। फ्लेम मैं- स्लो कर देता हूँ मेरे ख्याल से मैं, है जो ना? हमने चिकन क्योंकि मैरिनेट छींटे करके बहुत रखी हुई थी तेज वो जो है ना। ऐड करेंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, चिकन को पहले पकाना नहीं है, नो, चिकन को आपने इसमें इसी मसाले बैटर के में। साथ बैटर के अंदर कुक करना है। जी। अच्छा, ये बड़ा एक वो है साइंस चेंज है बिल्कुल। और इसके बाद अब आपने इसको मिक्स करना है। अब चिकन इसके अंदर पानी छोड़ेगी जी। और फिर इसका जो अब स्लो, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे, ठीक है। कवर करके रख देंगे। पकने के लिए। जी ठीक है, ये बिल्कुल अभी इस वक्त हमने इसको स्लो फ्लेम पे ही रखा हुआ है। जी ठीक है। और
ठीक है, डन। अब इसे हम कवर करके रख इसको देंगे। कैप कर दें। जी। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि मैं अक्सर अपने जो हमारे शो के अंदर आती हैं उनको, मैं उनको कहता हूँ कि हमारी जो बहनें इस वक्त देख रही हैं और माएँ जो देख रही हैं, उनको ज़रा बताएं कि उनको ये स्टेप लेना चाहिए कि वो घर की जो, क्योंकि देखें एंड ऑफ द डे कहते हैं कि ख़वातीन जो घरों में खाना पकाती हैं तो वो खाना पका कर ही अपने हस्बैंड का या घर में बाप का या वालिद साहब का या भाई का या बहनों का या माँ का दिल जीत सकते हैं अच्छा खाना खिला के। तो क्या आपको ये लगता है कि अच्छा खाना बनाने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाके ट्रेनिंग लेनी या पढ़ना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड ऑन करनी चाहूँगी, क्योंकि घर में तो आप देखें बना रहे होते अपने तरीके से बना रहे होते, ना आपको हाइजीन का ख्याल रहता है, ना आपको प्रोफेशनली पता होता है, ना आपको टाइम मैनेजमेंट का पता होता है। अगर ज़्यादा मेहमान एकदम से आके सर पे सवार हो फिर आप बोलते परेशान, पैनिक क्रिएट कर देते हैं, क्या पकाऊं, किस तरह पकाऊं, कैसे मैनेज होगा, इतना सारा मुझसे मैनेज नहीं हो सकता। हाँ। तो वो एक फाइट शुरू हो जाती है घर में। बिल्कुल। बच्चों में भी और हस्बैंड वाइफ में भी एक फाइट सी स्टार्ट हो माइंड। जाहिर सी बात है एकदम से आपको जो है ना प्रेशर आ जाता है आपके माइंड के ऊपर। तो ये कि खाना पकाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ लोगों ने कॉन्सेप्ट ऐसे डेवलप किया, अरे तुम कुक बनने जा रही हो, अच्छा कुक बनने जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सारे अच्छे से अच्छे शेफ्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। बाहर मुल्कों में हमारे बहुत से अच्छे अच्छे पाकिस्तानी शेफ्स काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि लेडीज़ आए या गर्ल्स या बॉयज़ जो भी आना चाहे, बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि आप कुकिंग के लिए आ रहे हैं। अगर आप उस सीख के करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत अच्छा काम करेंगे, है ना। तो आप ये समझती हैं कि मतलब घर में अच्छा खाना बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, है ना, ताकि आप वो ट्रेनिंग जब आप ले लेंगे ना तो आपको घर के अंदर अच्छा होता क्या है कि देखें घर में जो माएँ और बहनें और जो लोग होते हैं, इवन कि मैं हमेशा कहता आया हूँ ये बात कि मैं घर की बहन और माँ की तरह जो है ना खाना नहीं बना सकता, बिकॉज कि उनके हाथ में जो जायका है ना वो मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि वो अपना दिल उसमें खाने में ऐड कर रही होती है, बिकॉज कि वो अपने घर वालों के लिए खाना बना रही होती है। हम प्रोफेशनली कमर्शियली खाना बना रहे होते हैं, लोगों के लिए खाना बना रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है हम भी दिल से बनाते हैं, क्योंकि हमारा पैशन है, हमारा वो क्या कहेंगे कि हम उसमें डूबे हुए हैं, हमारा शौक़ है जुनून की हद तक, ठीक है। बट जब बात आती है कि आप चीज़ों को, अब जिस तरह से एक बड़ा सिंपल सा इन्होंने पढ़ा होगा और आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा कि क्रॉस कंटेमिनेशन एक वर्ड है, एक टर्मल वो कहेंगे कि एक क्रॉस कंटामिनेशन एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें होता ये है कि किसी भी सी फूड वाले चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आप चिकन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बैक्टीरियाज जो है ना ट्रांसफ़र होंगे और वो आपके लिए नुकसानदेह, ठीक है। वेजिटेबल की चीज़ें अलग हैं, नाइफ्स अलग है, चॉपिंग बोर्ड अलग है, मीट का रेड मीट वाइट मीट सबके, ठीक है। फिर इसके अलावा टिन, जिस तरह से हम अक्सर आपने देखा होगा हम घरों में टिन खोलते हैं और टिन खोलने के बाद उसमें से चीज़ें यूज़ करके उस टिन के अंदर ही सामान वापस रख देते हैं, अलाउ नहीं है, ये भी हैज़र्ड में आता है, ये भी नुकसानदेह, ये भी हाइजीन के ख़िलाफ़ है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने मतलब इसलिए सीखें, मेरी सजेशन ये है कि क्योंकि अनम ने सीखा और बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, कि इसलिए सीखें कि आप अपने घर के लोगों को सेव कर सकें, अपने घर के लोगों को अच्छा खिला सकें, अच्छा बना सकें या अच्छी हेल्दी लाइफ दे सकें। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। खैर, तो शेफ अब इसमें अब सेकंड स्टेप क्या है? अब थोड़ी सी हमारी चिकन मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा टाइम और लगेगा, 3 to 5 मिनट और हमें चाहिए कुक होने के और लिए। इसके बाद इसमें क्या होगा? इसके बाद हम इसमें लास्ट में हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है, और क्रीम ऐड करेंगे और हनी ऐड करेंगे और कसूरी मेथी ऐड करेंगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप इसको दम दे देंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे, हम इसे डिश आउट कर देंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का हमारा शो, जिसमें आज बनी 2 मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिसमें एक थी जी बटर चिकन, और क्या ही मतलब बटरी चिकन जो है इस वक्त रेडी हुई है, हांडी के अंदर सर्व किया है अनम ने,
और साथ में नवाबी सेवई है जिसको मैं खा के नवाब फील करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं हूँ बल्तिस्तान से, बट आज मैं नवाब सा फील करूँगा ये नवाबी सेवइयाँ खा के। तो खैर थैंक यू वेरी मच अनम, आपने वक्त निकाला और आप आए और आपने बड़ा ज़बरदस्त ये 2 रेसिपीज़ बनाई। तो आगे का क्या प्लान है फ्यूचर के अंदर, आपने क्या करना है अभी लाइफ में, क्या आपने एम सेट किया हुआ है? लाइफ में ये है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है, बहुत जल्द हम अपने चैनल पे वर्क कर रहे हैं यूट्यूब पे, और उसमें हम न्यू रेसिपीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारी न्यू जनरेशन है जिन्हें नए नए शौक चढ़ा हुआ होता है, जल्दी पकाना है, इजीली हो जाए सब कुछ, तो उनके लिए ऐसी रेसिपीज़ हम लेकर आएंगे जो इजी भी कुक हो जाए और बहुत जल्दी फास्ट वो कर सके काम। क्या बात है। तो उनके लिए मतलब आपका ये चैनल पे काम चल रहा है और रेसिपीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं। जी क्रिएट जो क्विक एंड इजी और झटपट रेसिपीज जो हैं वो हों। जी ठीक है, तो वो यूट्यूब के ऊपर आप लोग चैनल प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल। इसके अलावा फ्यूचर में कोई ऐसा आपने सोचा है कि मैं फलाना रेस्टोरेंट ओपन कराऊं, या मैं एज शेफ़ कहीं पे खड़ी हूं, या रेस्टोरेंट रन करूं, या होटल रन करूं, इस तरह से? जी, एज अ शेफ़ नहीं, मैं एज अ मैनेजमेंट के उस पे जाऊंगी। अपना रेस्टोरेंट भी मैं काम कर रही हूँ, चीज़ें निकाल रही हूँ, डेली बेसिस पे पढ़ भी रही हूँ और चीज़ें देखती भी रहती हूँ किस तरह से होटल को आप मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें। जाहिर सी बात है अकेले तो आप नहीं कर सकते, आपको पूरी एक टीम चाहिए होती है। आप बोलना तो आसान होता है यार इसका खाना ऐसा था, ये पीछे आप मेहनत देखें कितने लोग होते हैं। जाहिर सी बात है कुछ लोगों के हाथ में टेस्ट है और कुछ के नहीं, ऐसा मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। आपके मूड पे भी डिपेंड करता है, जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप अच्छा कुकिंग करते हैं, और मूड खराब है तो बुरा कुकिंग आपकी खराब। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि जाते जाते जो हमारे देखने वाले हैं इनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं आपके देखने वालों को ये मैसेज दूंगी, देखिए ये फील्ड बहुत ज़बरदस्त है, अगर कोई आना चाहता है बहुत मोस्ट वेलकम हम करना चाहेंगे। अच्छा है, आपसे हमें सीखने को मिलेगा, हमसे आप सीखेंगे। क्या बात है। गलतियां तो इंसान से होती हैं, इंसान है इसीलिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमसे भी हो जाती है, ब्लेंडर्स होते रहते हैं हमसे भी, लेकिन ये नहीं है कि हम बिल्कुल छोड़कर बैठ जाते हैं। ठीक है, हम मजीद इसमें लगे रहते हैं, हमारा क्योंकि हमारा पैशन है अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर कर सके। क्या बात है अनम, थैंक यू वेरी मच। बातें सीखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, गलतियों से इंसान सीखता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अनम, आप आए, आपने टाइम निकाला और मज़ेदार सी रेसिपीज बनाकर हमें दिखाई और सिखाई हमारे लोगों को, और इंशाल्लाह आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अनम शाहिद हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने ये मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बनाना सिखाई। आप सब ने ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, और इवन यूट्यूब के ऊपर। आज एंटरटेनमेंट हमारा लिंक और चैनल है। तो इसी के साथ मैं शेफ़ जलाल, अनम शाहिद और हमारी आज की टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह की लाइन है, अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।